क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है रिस्पॉन्सिव क्लासेस में। सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए सोशल साइंस का पेपर है जो कि 25 फेब को आपका पेपर लगा है। तो यहाँ पे मैंने 2024 का सेट लिया है और 2024 के मैं सभी एमसीक्यूज़ को सॉल्व करवा रहा हूँ। साथ ही पेपर भी मैं बताऊँगा कि क्वेश्चन इस प्रकार आपका आने वाला है। सब लोग वीडियो को लाइक करेंगे बच्चों और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आपको मैं 3-4 सेट अभी 1-2 दिन में करवा दूँगा और आपको 2 क्वेश्चन इसी प्रकार बनने वाले हैं, तो आपको अपनी प्रैक्टिस ऐसे ही करनी है। तो यहाँ पे देखिए सेट लिखा हुआ है, सेट 1 है और क्वेश्चन पेपर कोड है 32-1/1। यहाँ पे रोल नंबर आप फिल कर देंगे और इसके अंदर हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर आपको मिलेगा। इंग्लिश में आप पढ़ लेंगे इंग्लिश वालों के लिए, हिंदी वालों के लिए मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, वो आप देख सकते हैं। इंग्लिश वालों के लिए है तो यहाँ पे देखिए सामान्य निर्देश दे रखे, जनरल इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा और यहाँ पे फिर यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे इंग्लिश में भी जनरल इंस्ट्रक्शंस लिख रखे हैं, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन कितने हैं? 37 क्वेश्चन है और ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। इसमें कितने सेक्शन डिवाइड है? ए बी सी डी ई और एफ, 6 सेक्शन में पेपर को डिवाइड किया गया है। जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 to 20 क्या है बच्चों? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन हैं और ये सारे क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के हैं। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग्स नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आपको छोड़ना नहीं है, आपको क्वेश्चन सारे अटैम्प्ट करने हैं, भले ही आप अंधी मार देंगे जो नहीं आता है, ठीक है। तो चलिए मैं क्वेश्चन कराता हूँ सेक्शन ए के बच्चों। क्या है कि पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज गॉसिपे गैरिबाल्डी बिलोंग टू, ठीक है। गॉसिपे गैरिबाल्डी किससे बिलोंग करता है? ऑप्शन नंबर है ऑस्ट्रिया, इटली, ग्रीस एंड स्पेन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा बच्चों, इटली। फिर यहाँ पे असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, दे आर असर्शन एंड रीजंस। assertion A and reason are both of the statement and choose the correct options। assertion क्या कह रहा है? The most serious source of the nationalist tension in Europe after 1870 was Balkan। A large part of the Balkan was was under the control of the Ottoman Empire। तो बिल्कुल ये assertion है, reason दोनों ही बातें यहाँ पे सही हैं और assertion A का आर क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा बच्चों। यहाँ पे बोथ ए एंड आर द ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। फिर बच्चों यहाँ पे इंग्लिश वाला पोर्शन हम देख रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन क्या है आपका? ये रॉन्ग है, यहाँ पे ऑप्शन सारे ही गलत हैं और इस पे आपको बीओडी मार्क्स मिलेगा। जो भी बच्चा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा उसको 1 मार्क्स मिल जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिगार्डिंग द इंडियन नेशनलिज्म इज करेक्टली मैच्ड। इसमें करेक्टली मैच्ड क्या है? तो क्या सरदार पटेल हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी से थे? नहीं, भगत सिंह थे। भगत सिंह स्वराज पार्टी, ये भी गलत है। CR दास बारदोली सत्याग्रह, नहीं, बारदोली सत्याग्रह से सरदार पटेल थे। DA जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो किसान सभा, औध किसान सभा, तो बिल्कुल हाँ, जवाहरलाल नेहरू किससे संबंधित थे? औध किसान सभा से। जवाहरलाल नेहरू औध किसान सभा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फिर है चूज द करेक्टली मैच द पेयर। यहाँ पे भी पेयर ही हमें चूज करना है। तो फेरस क्या नेचुरल गैस में होता? नहीं, गलत। नॉन फेरस निकल में होता है, भी गलत। नॉन मेटेलिक मिनरल्स लाइमस्टोन में होता है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी का ही है। एनर्जी मिनरल कोबाल्ट, ये भी गलत है। तो पांचवें का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे देख पा रहे होंगे बच्चों, छठा नंबर क्वेश्चन है, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड चॉइस द करेक्ट ऑप्शन विद रिगार्ड टू रबी क्रॉपिंग सीजन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड चॉइस द करेक्ट ऑप्शन विद रिगार्ड टू द रबी क्रॉपिंग सीजन फ्रॉम द फॉलोइंग। रबी क्रॉप से संबंधित इसमें से क्या है? तो आपको इसमें चूज़ करना है, करेक्टरिस्टिक चूज़ करनी है। तो रबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर, तो बिल्कुल ये रबी क्रॉप्स विंटर में ही लगाए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट है, ठीक है। फिर क्या है, शोन फ्रॉम द अक्टूबर टू दिसंबर एंड हार्वेस्ट फ्रॉम द अप्रैल टू जून, मतलब अक्टूबर से दिसंबर में बोया जाता है और अप्रैल से जून में इसको काट लिया जाता है, तो ये भी सही है। एंड इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स आर मेज, कॉटन, जूट, तो ये गलत है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आर इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द वीट, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर बच्चों यहाँ पे सातवां प्रश्न देखेंगे, आइडेंटिफाई द सॉइल विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इट इज़ डेवलप्ड इन एरियाज विद अ हाई टेम्परेचर, इट इज़ रिजल्ट फॉर द इंटेंस लीचिंग ड्यू टू द हैवी रेन,
एंड ह्यूमस कॉटन इज लो। तो ये किसके करेक्टरिस्टिक लिखे हुए हैं, ये सारी बातें लिखी हुई हैं लेटरल सॉइल के, सॉरी लेटेराइट सॉइल की है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रिफर्स टू द belief in and advocacy for the social, political and economic equality of women। तो ये किसके अंदर आता है, फेमिनिस्ट्स के अंदर आता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। रीड द गिवन स्टेटमेंट, इंडिया हैज़ नो ऑफिशियल रिलीजन, इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। एंड ऑल द कमिटीज़ हैव द फ्रीडम टू प्रोफेस एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन इन इंडिया। बिल्कुल ये दोनों ही बातें सही हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म इज़ यूज फॉर द अबव द स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट के लिए, इस दोनों स्टेटमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म बताइए कौन सा होगा। तो बिल्कुल सेकुलर है। सेकुलर मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष। तो अपना देश कैसा है, सेकुलर है, कोई इसका धर्म नहीं है और ये सभी धर्मों को मानने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे 10वां प्रश्न है, मैच द कॉलम ए कॉलम बी एंड चॉइस द करेक्ट ऑप्शन। तो कॉलम ए का कॉलम बी से यहाँ से मिलाना है। ठीक है, लिस्ट यहाँ पे है एंड जुरिसडिक्शंस स्फीयर है। तो यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट किसके अंदर आता है, यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट। तो फर्स्ट का है फॉर यूनिफॉर्म, यूनियन लिस्ट आता है बी वाला, इससे ऑप्शन होगा यूनिफॉर्मिटी सेंट्रल गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव्स ऑन इट, बिल्कुल बी वाला सही हो जाएगा। एंड सेकेंड है स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, तो सेकेंड का ये हो जाएगा स्टेट एंड गवर्नमेंट अलोन मेक लॉज ऑन इट, स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट्स में। एंड कॉन्करेंट सब्जेक्ट में दोनों ही आते हैं। तो कॉन्करेंट सब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सामने ही है। सब्जेक्ट्स अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, दोनों का इसमें रोल होता है। एंड रेजिडरी सब्जेक्ट्स में आता है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेट्स ऑन द न्यू सब्जेक्ट्स। इसका कौन सा हो गया भाई, फर्स्ट का बी। तो फर्स्ट का भी डी वाले का है, एक ही से ऑप्शन पकड़ सकते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ बेल्जियम टू फॉर्म द सेपरेट गवर्नमेंट इन ब्रुसेल्स। ठीक है, बेल्जियम, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बेल्जियम टू फॉर्म द सेपरेट गवर्नमेंट इन ब्रुसेल्स। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, इंश्योरिंग द लॉजिस्टिक एकोमोडेशन। 12वें का ऑप्शन यहाँ पे क्या है भी, 12वां क्वेश्चन नंबर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग द कंट्रीज हैज़ टू पार्टी सिस्टम। टू पार्टी सिस्टम किस में है भाई, यूनाइटेड किंगडम में है। 12 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। फिर यहाँ पे 13वां क्वेश्चन है, व्हाट रोल डू चेक्स एंड बैलेंसेस प्ले इन द डेमोक्रेटिक कंट्री एंड चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, तो चेक्स एंड बैलेंसेस प्ले इन द डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, तो क्या बताता है, तो बेसिकली इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टू क्रिएट अ सेपरेशन ऑफ पावर्स टू प्रिवेंट फ्रॉम द ऑथोरिटेरिज्म। ठीक है, 14th का, सपोज द मंथली इनकम ऑफ द फैमिली मेंबर एज एन फॉलो रिस्पेक्टिवली, मदर कितनी, फादर कितनी, सन कितनी एंड डॉटर कितनी। तो एवरेज मंथली इनकम कितना होगा, तो चारों को ऐड करो और फिर 4 से डिवाइड कर दो, सभी की ऐड करके 4 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज निकल के आ जाएगा। 14 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, करके कैलकुलेशन देख लेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन इंडिसेस इज गिवन द प्रियोरिटी बाय द वर्ल्ड बैंक विद रिस्पेक्ट टू द डेवलपमेंट। तो बिल्कुल पर कैपिटा इनकम, क्या बताता है ये, पर कैपिटा इनकम बताता है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द फिल इन द ब्लैंक्स। रिमूविंग द बैरियर्स टू रिस्ट्रिक्शन ऑन द बिजनेस एंड ट्रेड सेट बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड एज, क्या कहते हैं भाई इसको, तो इसको लिबरलाइजेशन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 17 का है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एक्टिविटीज़। 17 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए टीचर टेकिंग क्लासेस इन गवर्नमेंट स्कूल। फिर क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आएंगे, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डेवलपमेंटल गोल्स ऑफ द प्रोस्पेरस फार्मर एंड चूज द करेक्ट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। द बेटर वेजेस, ठीक है, हायर सपोर्ट प्राइस फॉर क्रॉप्स, तो बिल्कुल सेकेंड वाला तो सही है। एंड एश्योर द हाई फैमिली इनकम एंड मोर डेज फॉर वर्क, तो यहाँ पे देखिए सेकेंड वाला सही है। एंड थर्ड है एश्योर द हाई फैमिली इनकम।
तो यहाँ पे ओनली सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। 18 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 19 की तरफ जाएंगे। वाई डू लेंडर्स ऑफन रिक्वायर्स द कोलेट्रल बिफोर द लेंडिंग लोन, चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, टू मिटिगेट द रिस्क ऑफ लोन डिफॉल्ट, यानी क्या कहते हैं लोन लेने के लिए एक क्या होता है, वाई डू लेंडर ऑफन रिक्वायर्स द कोलेट्रल बिफोर लेंडिंग लोन, एक आपको गवाह चाहिए। ठीक है, कि हम इनको जानते हैं, अगर ये लोन नहीं चुका पाएंगे तो उसके लिए जिम्मेदार हम होंगे। तो ऐसा क्यों करती है बैंक, टू मिटिगेट द रिस्क ऑफ लोन डिफ़ॉल्ट, अगर कभी लोन डिफ़ॉल्ट होता है उसके रिस्क को कम करने के लिए ऐसा बैंक करवाती है, गवाह चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, लुक एट द गिवन पिक्चर केयरफुली एंड इनफेयर द इनकम ऑफ द बैंक। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं पीपल मेक डिपॉजिट्स एंड पीपल मेक विड्रॉवल एंड गेट इंटरेस्ट। यहाँ पे पीपल क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं पैसा और यहाँ से ये इंटरेस्ट ले रहे हैं। फिर पीपल टेक लोन्स, पेपर लोन्स ले रहे हैं, एंड पीपल रिप्ले लोन्स विद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ दे रहे हैं। द इनकम ऑफ द बैंक इंक्रीजेस। अब बैंक का जो इनकम है वो इंक्रीज़ क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये इंटरेस्ट कम दे रहे हैं। भाई लोगों से पैसा गवर्नमेंट ले रही है, बैंक ले रही है, कम इंटरेस्ट पे रिटर्न कर रही है। लेकिन जब लोग लोन ले रहे हैं तो उनको पैसा तो दे रही है लेकिन हाई इंटरेस्ट के साथ वापस ले रही है। तो इनके बीच का जो इनके बीच का जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस ही बैंक की क्या होती है, इनकम होती है। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट डिपॉजिटेड बाय द डिपॉजिटर एंड बोरोड बाय द बोरोवर, दोनों में जो डिफरेंस है उसकी से जो होती है बैंक की इनकम होती है। फिर अगर यहाँ पे देखिए विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स हैं, यानी कि आंशिक रूप से अगर जिसको आंखों में दिक्कत है, तो यहाँ पे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन था, तो उनके लिए यहाँ से स्पेशल क्वेश्चन दिया गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सुपरवाइज ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन इन इंडिया, तो बिल्कुल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये फिजिकली विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए क्वेश्चन है, और जो नहीं है उनको तो 20 का ही वाला ऑप्शन चूज़ करना है। फिर बच्चों यहाँ पे देखिए, आप जब आएंगे सेक्शन बी में, तो यहाँ पे इस प्रकार कुछ क्वेश्चन होंगे। सेक्शन बी में आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, 2-2 मार्क्स के, 8 मार्क्स का होगा। यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्वेश्चन सामने लिखा है। फिर सेक्शन सी में है, इसमें भी सारे क्वेश्चन है और इसमें एक क्वेश्चन में आपको ऑप्शन भी मिल जाता है। सेक्शन सी में आपको 5 क्वेश्चन है, 5 गुणे 3 यानी सारे 5 क्वेश्चन 3-3 नंबर के, तो 15 मार्क्स का आपका सेक्शन सी होता है। फिर सेक्शन डी में देखिए, यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पे बच्चों 4 क्वेश्चन होंगे और चारों में आपको ऑप्शन मिलेगा, और सभी क्या है 5-5 मार्क्स के हैं। तो ये आपका 4 गुणे 5 यानी 20 मार्क्स का सेक्शन डी के क्वेश्चन आते हैं। फिर बच्चों यहाँ पे देखिए आगे आएंगे तो सेक्शन ई में होता है, तो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे, और ये आपके 3 आते हैं, और 3 क्वेश्चन होते हैं केस बेस्ड स्टडी के, और 4-4 मार्क्स के होते हैं, तो 12 मार्क्स की आप भी केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर बच्चों यहाँ पे देखिए, फिर अगला जो केस बेस्ड स्टडी के बाद जो क्वेश्चन आने वाला है वो है, ये केस बेस्ड स्टडी का ही क्वेश्चन है। फिर आपका आता है जो लास्ट सेक्शन है, ई सेक्शन, इसमें आपको मैप स्किल बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो कुल मिला के 5 मार्क्स का मैप भी आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, ये 5 नंबर का मैप है, और पहले 2 नंबर का यहाँ पे, द प्लेस वेयर द महात्मा गांधी ब्रोक द साल्ट लॉ, है ना, डांडी में तोड़ा था, उसको प्लेस आपको दिखाना है इंडिया के मैप में। द प्लेस वेयर द सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन 1927, तो सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड 1927, तो 1927 में कहाँ पे हेल्ड हुआ था वो आपको यहाँ पे मैप में दिखाना है। फिर यहाँ पे देखिए 3 नंबर का 3 गुणे 2, तो ये है हीराकुंड डैम, ये मुंबई में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, राजा सांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये भी आपको मैप में दिखाना है। ठीक है, तो इनमें से कोई 3 ही आपको चूज़ करने हैं, 4 दे रखे हैं, तो 3 नंबर का ये, 2 नंबर के 5 मार्क्स का। और ये जो यहाँ पे 5 गुणे 2 क्वेश्चन दे रखा है, तो ये जो उनके लिए विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स है, तो उनको मैप नहीं भरना है भाई, उनको 5 क्वेश्चन यहाँ पे करने होते हैं। नेम द प्लेस वेयर द महात्मा गांधी ब्रोक साल्ट लॉ, तो उस नाम लिखना है, और इनके यहाँ पे 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो बेसिकली आपको 5 क्वेश्चन मैप से यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो इस प्रकार आपको मैप की प्रैक्टिस करती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।